बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं जो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत ही जानते हैं फ्रीलांसिंग को, उनको शौक दे देगा थोड़ा सा। क्योंकि उनके मुताबिक उनके जो जहन में एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फ्रीलांसिंग फाइवर, अपवर्क या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने को है, और कुछ के दिमाग में ये है कि ऑनलाइन काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। लेकिन असल में जो फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ है उसका मतलब है आज़ादाना काम करना। ठीक है, यानी कि आप आज़ाद एक मेंबर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, किसी भी पर्सन के आप बाउंड नहीं है। जो वो काम आपने लेना है अब वो काम लेंगे, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे काम करेंगे, और अपनी मर्ज़ी के जो चार्जेस आपको लगते हैं कि आपकी स्किल के होने चाहिए वो आप चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो आज़ादाना एक माहौल है उसे, इस आज़ादाना माहौल में जो काम कर रहा है ना, उसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग बताने वाला हूँ। यानी कि आपकी स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हो, बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग के हो, बेशक वो जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, कॉपी राइटिंग हो, आप उस इन सब स्किल के को यूज़ करते हुए, बेशक आपकी ये स्किल है लेकिन फिर भी आप ऑफलाइन क्लाइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, काम आपने ज़ाहिर सी बात है जो भी प्लेटफॉर्म है, जो स्किल है आपकी, उसके ऊपर ही करना होगा, लेकिन आप क्लाइंट ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अक्सर लोगों को ऑनलाइन क्लाइंट लेना मुश्किल हो रहा होता है, तो वो ऑफलाइन भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो क्लाइंट आपके ऑफलाइन आ रहे हैं, आपकी एक रेगुलर इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप ऑनलाइन भी साथ साथ काम करते रहें, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो है ना ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और आपको काम मिल रहा होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो इस लेसन का हमारा टॉपिक है, वो है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। इसके अंदर मैं मुख्तलिफ जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो इस लेसन का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ से जो मुराद है, यानी कि आपने अपने आप को तैयार करना है काम करने के लिए। ठीक है, बेशक वो ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। आपने तैयार करने से मुराद ये नहीं है कि आपने एक इरादा किया और आपने काम स्टार्ट कर दिया और चंद घंटे बाद, ये चंद दिनों के अंदर ही आपकी हिम्मत टूट जाती है, और थोड़ी कम मेहनत जो आपने की होती है उससे आप बहुत ज़्यादा समझते हैं, और इसी सबसे बड़ी गलती की वजह से आप जो है ना कामयाबी के करीब पहुंचने वाले ही होते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। तो इसके बचने के लिए आपने अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना है फ्रीलांसिंग के लिए, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के लिए। आपका शहर बड़ा है छोटा है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में, लेकिन आप अपने करीबी बड़े शहर को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आपका छोटा शहर है। ठीक है, तो अब इस ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में करना क्या होगा, पहले आपने अपने आप को तैयार करना है। उस अपने आप को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप होंगे जिनको आप अपने जो है ना लाइफ स्टाइल में लेके आएंगे। ज़्यादा खर्चे वाले स्टेप नहीं है ये, लेकिन आपको वो अपने लाइफ स्टाइल में लेके आने होंगे ताकि आप ऑफलाइन क्लाइंट्स को मुतासिर कर सकें और ऑफलाइन क्लाइंट्स ईजीली ले सकें। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चाहिए एक बिजनेस कार्ड। अब आपकी जो भी स्किल है, ठीक है, जो भी आपकी स्किल है उससे रिलेटेड आपने बिजनेस कार्ड बनाना है अपना। ठीक है, बिजनेस कार्ड आपने देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड भी इसको कहा जाता है। वो बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड आपने बनवाने हैं। थोड़े कम आप जो है ना क्वांटिटी में बनवा सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें, 100, 50, 1000, जितने भी आप बनाना चाहते हैं, आप बिजनेस कार्ड लाजमी बना लें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप अपने किसी क्लाइंट से मिलेंगे आप उसे अपना बिजनेस कार्ड देंगे। ठीक है, ताकि एक तो बिजनेस कार्ड वो फेंक भी सकता है, लेकिन अगर वो रखता है अपने पास किसी भी जगह पर तो उसको वो इन फ्यूचर रिमाइंड करवाएगा। बेशक हो सकता है कि वो आपका उस वक्त क्लाइंट ना बने, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है वो आपके जो है ना फ़ायदा आपको पहुंचा जाए, या फिर आपका बिजनेस कार्ड वो किसी और को रेफ़र कर दे। तो बिजनेस कार्ड आपने लाजमी बनाना है ताकि एक पर्सन जो है आपको कांटेक्ट कर सके, आपके बारे में जान सके, और आप जिनसे भी आपको लगता है पोटेंशियल, आप समझते हैं कि एक क्लाइंट बनने की पोटेंशियल रखता है, इसका बिजनेस है जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, आप उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दें। ठीक है, कोई आपसे नंबर पूछे आप उसको बिजनेस कार्ड दें। ठीक है, तो एक ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी होती है बिजनेस कार्ड। तो आपने बिजनेस कार्ड हर हाल में बनवाना है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आ सकता, कम ही खर्चा आएगा, लेकिन जितना भी आएगा आपने लाजमी करना है। एक प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है ताकि
आप अपने क्लाइंट को मुतासिर कर सकें कि आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने बस गए दुआ सलाम की, हाल वाल लिया और अपने बारे में बताया और उसने बना कर दिया, आप वापस आ गए, ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ होती है। ठीक है, बिजनेस कार्ड होना चाहिए, आप बिजनेस कार्ड दें उसको, अगर वो मना भी कर रहा है तो भी उसको बिजनेस कार्ड दे दें कि ठीक है कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आए, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ के लिए लाजमी तौर पर बिजनेस कार्ड बनाना है, ताकि समझ लें आप अपना एक ब्रोशर छोड़ के आ जाएंगे अपने क्लाइंट के पास। ठीक है, तो बिजनेस कार्ड हमारा पहला स्टेप है प्रिपेयर योर सेल्फ के लेसन के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप है एक स्मॉल ऑफिस होना चाहिए। स्मॉल से मुराद मैंने जो लिया है इसके अंदर कि आपका बेशक लार्ज ऑफिस ना हो, जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक्सपेंस करना होगा, आप स्टार्ट ले रहे हैं, स्मॉल ऑफिस आपको हो। ठीक है, स्मॉल ऑफिस आपके घर के अंदर भी हो सकता है, बैठक हो सकती है वो। ठीक है, एक साफ़ सुथरे माहौल सा हो जिसमें आप इजीली यानी कि अपना काम कर सकें, रेगुलर बेसिस पर मुकम्मल टाइम दें। ठीक है, 5 घंटे 8 घंटे जैसे कि कोई भी कारोबार को दिया जाता है उसको आपने टाइम देना है, आपके पास एक प्रॉपर स्पेस हो, बेशक आपके घर में हो लेकिन अलग, ताकि आप घर से निकलें और उस स्पेस में जाके जब बैठें तो फिर आपको पता हो कि मैंने 5 घंटे 8 घंटे काम करना है हर हाल में। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही छोटी लगती है देखने में कि नहीं ये मैं तो अपने घर के कमरे में भी कर सकता हूँ, लेकिन माइंडसेट, ये माइंडसेट को बदल देती है। ठीक है, आपको लगता है कि वाकई में आप काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनलिज्म में आ गए, आप फ्रीलांसर बन गए, वेले नहीं है फ्रीलांसर हैं। ठीक है, और आपके घर वालों को भी लगता है कि यार ये काम कर रहा है। माइंडसेट चेंज होने से, माहौल चेंज होने से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके कैरियर के अंदर, बेशक वो आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, माइंडसेट की ही गेम होती है। तो आपने स्मॉल ऑफिस बनाना है, एक कि आपका अपना माइंडसेट बनेगा, आपको एक माहौल मिलेगा जहाँ पर आपने काम करेंगे जाके। दूसरा, आप उस जगह पर अपने क्लाइंट से बात भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वरना आप क्लाइंट के पास भी जा सकते हैं लेकिन आप अपने क्लाइंट को बुला भी सकते हैं, उससे उस क्लाइंट के ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। हमें लगता है कि एक डेकोरेटेड ही ऑफिस हो तो ही असर पड़ता है, लेकिन एक क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो उसको पता चलेगा कि ठीक है ये स्पेस है उसकी, कि बंदा भागेगा नहीं, एक स्पेस है, जैसे को घर है, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है कि घर है, अब घर का सामान उठा के भाग तो नहीं जाएगा बंदा। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी के लिए भी ये ज़रूरी होता है, प्रोफेशनलिज्म भी उसको लगेगा कि ठीक है बंदा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है अपना, जो है ना हम उसको काम दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है, गंदा इंप्रेशन नहीं होता। ये हमारे जहन में होता है कि एक डेकोरेटेड ऑफिस है तो उसी का इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है उसको इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन ना होने से होना बेहतर होता है। ठीक है, आप ऑफिस बनाएं, छोटा सा ऑफिस बना लें, लैपटॉप रख लें, एक बार साफ़ सुथरी टेबल, लैपटॉप रखा, साफ़ सुथरा माहौल बना दिया, काफ़ी है। ठीक है, इससे आपका माइंडसेट चेंज हो गया, आपको एक स्पेस मिल गई काम करने के लिए। तीसरा, आप अपने क्लाइंट को भी वहाँ पर आके डीलिंग कर सकते हैं, आपके क्लाइंट को भी पता होगा कि अगर कोई मसला आएगा तो वो आपसे कहाँ पर आके मिलेगा। ठीक है, आप जाके मिलें, पॉसिबल है, आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है, कैसे जाके बात करनी है, लेकिन आपके पास भी ऑफिस होना चाहिए ताकि क्लाइंट को पता हो कि बंदे को अगर मैं ढूंढना है तो चांद पे तो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में भी ये होता है कि हम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं कि क्लाइंट को अगर हमसे कोई डिस्कस करनी है तो उन प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है। ऑफलाइन में भी हमने एक प्लेटफॉर्म देना है, एक ऑफिस देना है, स्मॉल हो लार्ज हो वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन एक माहौल बनाना है ताकि क्लाइंट को वो प्रोफेशनलिज्म लगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है प्रिपेयर योर सेल्फ के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा हमारा पॉइंट है नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। नेटवर्किंग स्किल से जो मुराद है यहाँ पर, तो देखिए दोस्ती वाली नेटवर्किंग नहीं कि आपने नेटवर्क के दोस्तों का बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब प्रोफेशनलिज्म का नेटवर्क बनाना है आपने ऐसा नेटवर्क बनाना है जहाँ से आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकें। ठीक है, आधा घंटा घंटा उस नेटवर्क को आप दें डेली का, ताकि आपको पोटेंशियल क्लाइंट डेली ना मिले लेकिन आपकी एक चेन सी बन जाए, आप कनेक्ट हो जाए अपने क्लाइंट के साथ या अपनी फील्ड के बंदों के साथ। मिसाल के तौर पर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको पता है कि किस किस बिजनेस को पर्सनस को जो है ना डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बिजनेस पर्सन को पड़ सकती है। ठीक है, सैलून्स हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो रेस्टोरेंट हो सकते हैं। तो जो भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक्स की जो डिज़ाइनिंग की जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट हर बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है। तो आप चंद बिज़नेस को सिलेक्ट कर लें स्पेसिफिक नीश को, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। फिर उन लोगों का आपने नेटवर्क बना लेना है। ठीक है, आप उनसे जाके मिलेंगे, जब जाहिर सी बात है आप क्लाइंट से बातें कर रहे हैं तो आप उनका एक नेटवर्क बनाएं, ग्रुप बना लें, बेशक फेसबुक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, वहाँ पर आप इंटरेस्टेड मालूमात शेयर करें
ठीक है, या फिर कोई एक स्पेस बना लें, कहीं पर भी जाके आप बैठ जाएं, बातें करें, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से एक कनेक्शन बनेगा, नेटवर्क बनेगा, तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। हंसी मजाक बहुत ही आसान होता है करना, लेकिन जब हम कारोबार की नीयत से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वाकई में कमा सकें, ठीक है। अब इसमें नेटवर्किंग में आपने इस चीज़ से बचना है कि आप इस तरह की नेटवर्किंग ना बना लें कि लोग आपसे फ्री में काम करवाना शुरू कर दें, ठीक है। देखें, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ कि एक जो है ना डॉक्टर किसी महफिल में गया, वहाँ पर दिमाग का डॉक्टर था, वो साइको डॉक्टर था। तो उस पर्सन ने, किसी ने उससे मालूमात लेना शुरू कर दी, मशवरा लेना शुरू कर दिया, उसने मशवरा दे दिया। अगले दिन उसने इनवॉइस बना के उसके घर भेज दी। तो उसने जब इनवॉइस देखी तो उसको झटका लग गया बेचारे को। क्यों? कि ठीक है, मैंने मशवरा दिया है, लेकिन मशवरे की जो फीस है, बेशक मैंने किसी पार्टी में दिया, वो फीस तो ये भरनी पड़ेगी। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। हमने अपनी एक स्किल दी है, सर्विस दी है, आपको वो पे करना होगा, फ्री नहीं होगा। एक क्वालिटी देंगे डिस्काउंट के अंदर, जो हमारा रिलेशन है उसमें क्वालिटी देंगे। तो नेटवर्क बनाना है अपने क्लाइंट्स बेस का, जो भी आपकी स्किल है, क्योंकि अब स्किल मुख्तलिफ हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, और भी बहुत सारी हज़ारों स्किल है। तो उस स्किल की बुनियाद पर आपने नेटवर्क बनाना है। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को मुश्किल आएगी कि हमारा शहर छोटा है, हमारा शहर बड़ा है, तो मैं नेटवर्क कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ ही आपने डिसाइड करनी है कि आपने नेटवर्क कैसे बनाना है, क्योंकि स्किल डिफरेंट है। तो मैं मिसालें बहुत सारी देना शुरू करूँ तो भी हर स्किल को शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप वेब डेवलपर हैं तो आपने देखना है किस इंडस्ट्री को आपने कवर करना है, किन लोगों की जो है ना वेब डेवलपर की ज़रूरत हो सकती है। क्लाइंट हंटिंग हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको जो है ना इस तरह की फील्ड के क्लाइंट लेने के लिए। लेकिन उनका नेटवर्क बनाने के लिए आपको बिजनेस कार्ड आप दे रहे हैं, उनसे नंबर लें, उनसे बातचीत करें, हाल हवाल लें, नेटवर्क बना लें। आपको पता हो कि वो कहाँ उठते बैठते हैं, किस जगह पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर चले जाएं आप। कॉफ़ी शॉप हो सकता है, वो कोई पार्क हो सकता है, वो कोई और जगह हो सकती है। तो आपने नेटवर्क बनाना है। वो अब ये नेटवर्क किस तरह से बनाएंगे, वो आपके अपने शहर और माहौल के मुताबिक डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये स्किल जो है ये बहुत ही अहम है। इस स्किल को आपने साथ साथ डेवलप करना है ताकि प्रोफेशनलिज्म भी बरकरार रहे और आपको लोग फ्री में यूज़ ना करें। चौथा हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये कम्युनिकेशन स्किल हर जगह ही ज़रूरत है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में भी ज़रूरत है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में भी ज़रूरत है। जब आप नेटवर्क बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप बात भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना समझ की ज़रूरत है ताकि जो आप अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ठीक है। कोई भी गलत जो है ना, पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखें कि कभी भी आपने ऐसी प्रॉमिस नहीं करना जो कि पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। क्योंकि जो क्लाइंट है उसको तो स्पीड में ही काम चाहिए, रिजल्ट उसको एक दिन के अंदर चाहिए। तो हम एक दिन में रिजल्ट अगर नहीं दे सकते आप, तो वो प्रॉमिस ही नहीं करना, ये प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। वो भी जानते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो सारा आपके ऊपर पॉइंट डाल के और आपसे काम ले लेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या क्या है, ठीक है। उस लिमिट में रहते हुए ही आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करना है और उससे रिलेशन बनाना है। नेटवर्क बनाने में आसानी होगी कम्युनिकेशन की वजह से, और क्लाइंट मिलने में आसानी होगी। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना होगा अपनी, ठीक है। तो ये जो प्रिपेयर योर सेल्फ में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर। वैसे ये सब चीज़ें जो है ना ऑनलाइन में भी काम आ सकती हैं, बिजनेस कार्ड के अलावा। बिजनेस कार्ड वो आपकी प्रोफाइल हो सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अहम है, तो इसको आपने हर हाल में नज़रअंदाज नहीं करना। कम अज़ कम इसके ऊपर साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में कम्युनिकेशन स्किल सीख जाएंगे, लेकिन साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं, गलतियों से सीखें। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी काम करना है आपने। आप ये सारे पॉइंट बना लें कि हमने ये सारे काम करने हैं, जहाँ भी खामी है उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता दूर करते जाएँ। रुकने का जो, आप अगर रुक जाते हैं तो वो आपकी नाकामी होती है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो नाकामी नहीं है, वो सक्सेस ही है। आपको इंशाल्लाह एक अच्छे पॉइंट पे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर आप किसी भी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो अंडरस्टैंड लोकल क्लाइंट्स नेचर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर लोकल जो क्लाइंट्स हैं उनकी नेचर समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं,
ठीक है, जो लार्ज बिजनेस हैं या थोड़े थोड़े से ताकतवर बिजनेस हैं, उनके जो ओनर्स हैं उनको थोड़ी सी शऊर है फिर भी। लेकिन जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल शॉप्स हैं, जो लोकल मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं किसी भी शहर के, तो उनको इतनी ज़्यादा जो है ना उनकी जो नेचर है उसको समझने की ज़रूरत है आपको। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी नेचर है उसमें वो कोशिश करता है क्लाइंट कि कम कम पैसों में अच्छा काम मिल जाए उसको, ठीक है, कम पैसों में अच्छा काम मिल जाए। तो मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहा कि कभी भी आपने ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो कि पॉसिबल नहीं है उस प्राइस के अंदर, उस प्राइस रेंज के अंदर जिसमें वो चाह रहा है। अगर वो प्राइस रेंज में एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो आपने ना कहना है, सिर्फ सीधा ना कहना है प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से। ठीक है, उसको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन वो आपके ऊपर डालना चाह रहा है, तो इससे आपका क्लाइंट ही ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। टाइम ज़ाया होगा, क्लाइंट ख़राब होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। आपने ना कहना है और नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाना है। उसको भी पता होगा कि आप वेले नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि आपकी प्राइस आप ज़्यादा भी चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक नेचर को समझें कि उसने अच्छा रिजल्ट चाहिए उसे कम पैसों में। ये सबसे बड़ी नेचर है पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स जो आपको आपके शहर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये नेचर है। इसके अलावा भी नेचर है कि वो आपको तंग बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि आप लोकल है ना, तो आपको तंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने उसको भी मेंटेन करना है कि देखिए ये हमारा काम का टाइम है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम जो है ना आपको वीकली रिपोर्ट देंगे, आपको डेली रिपोर्ट देंगे, जो भी आपने सिस्टम है एक मुकम्मल सिस्टम से साथ चलना है ताकि आपके काम में भी फ़र्क ना पड़े और आप सही अमाउंट डेली की या मंथली की कमा सकें। ठीक है, नेचर को समझिए अपने क्लाइंट की। अब वो स्किल आपकी क्या है उसकी बुनियाद पर क्लाइंट की नेचर भी डिफरेंट हो सकती है, शहर छोटा हो या बड़ा। अगर आप इस तरह की काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की या फिर डिजिटल मार्केटिंग के या फिर वेब यानी कि जो डिजिटल आपकी स्किल्स हैं उसके काम कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड किसी भी जगह पे कम नहीं है। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि उसकी डिमांड कम है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप देहात में इसको अप्लाई करना शुरू कर दें कि आप किसी छोटे बहुत ज़्यादा छोटे रकबे में, तो आप अपने करीबी बड़े रकबे को आप टारगेट करें और आपको ये मेहनत करनी होगी अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। बगैर मेहनत के कोई भी कामयाबी नहीं मिलती कभी भी। तो पाँचों पॉइंट ये बहुत ही अहम है कि नेचर आपने लाजमी समझनी है अपने लोकल क्लाइंट्स की। छठा और आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा है नेवर स्टॉप 1 या 2, कीप फाइंडिंग मोर एंड मोर। ये मैं वैसे अभी भी बता चुका हूँ कि आपने एक क्लाइंट पे नहीं रुकना कि बस आप समझ लें ये जो क्लाइंट है बस इसी को मैंने काम के लिए मनाना है, इसी का काम करना है, इसी से पैसे कमाने। नहीं, अगर वो क्लाइंट ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि उस प्राइस रेंज में या उस वक्त में पॉसिबल नहीं है, तो आपने उसे ना कहना है और नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाना है। इसकी मैंने आपको 2-3 फ़ायदे बता चुका हूँ पहले भी अभी, कि आप जब ना कहेंगे तो उससे पता होगा कि आप जानते हैं कि आपकी स्किल की वैल्यू क्या है, आपके टाइम की क्या वैल्यू है। ठीक है, और वो आपको वेला नहीं समझेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, तीनों चीज़ें, आपकी टाइम की वैल्यू का पता चलेगा उसको, आपकी स्किल की वैल्यू का आपको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, उसे भी पता चलेगा। उसे पता चलेगा वेले नहीं है, आप जो प्राइस बता रहे हैं उसी प्राइस में काम होगा और उसी प्राइस में उसे काम करवाना होगा, उसे आपके मुताबिक चलना होगा कुछ हद तक, और आपको उसके मुताबिक चलेंगे लेकिन आप उसको एक रिजल्ट देंगे ना, आप काम देंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने काम देना है, लेकिन वो मदाखलत नहीं कर सकता इतना। ठीक है, तो जब आप अपनी ये वैल्यूज़ बरकरार रखेंगे ना कि आपने जिसको नो कहना है उसे नो कहना है और जो सही काम कर रहा है उसके साथ ही काम करना है, हमने रुकना नहीं है। आपने 10 क्लाइंट की लिस्ट बनाई, 10 क्लाइंट से ही रग लगे हुए हैं कि बस इसी से काम लेना है, तो एक तो अब जब आप बार बार उन्हीं क्लाइंट को मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये पर्सन जो है ना वो इतनी वैल्यू नहीं रखता, इसको टाइम की वैल्यू नहीं पता है, स्किल की वैल्यू नहीं पता है, बस ये हमारे पीछे ही लगा हुआ है, तो वो क्लाइंट भी नहीं आने वाले। आपने रुकना नहीं है, 1, 2, 10 पे नहीं रुकना, आपने हर रोज़ नए क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। इसका मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, इनमें एक ही रूल होता है कि आपने डेली के 3 बंदों से मिलना है। ठीक है, डेली के 3 बंदों से मिलना है, तो आप महीने में, अब आप सोचेंगे डेली अगर आप 3 से मिल रहे हैं तो महीने में आप तकरीबन 100 के करीब बंदों को मिल लेंगे। 99 हो सकता है, 102 हो सकता है, ये यानी कि मंथली के हिसाब से। तो 100 बंदे आप हर महीने मिल रहे हैं, उसमें से इनका जो रूल है कि आपने सिर्फ 3 बंदे बनाने हैं, 3 क्लाइंट लेने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 3 क्लाइंट लेने हैं, लेकिन 100 बंदे आप डेली के मिल रहे होंगे।
अपनी फील्ड के, सॉरी महीने के मिल रहे होंगे, तो उसमें से लाजमी नहीं है कि आप 100 के 100 के साथ काम करें। हो सकता है कुछ वो मना कर दें, कुछ को आप मना करें। 10 बंदे भी अगर आप ले लेते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। और वो 10 बंदे से आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, अपनी स्किल आप प्रूव कर देंगे। वो आपसे रिकरिंग यानी कि एक डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या फिर वक्तन वो आपसे काम करवाते रहेंगे। बाकी जो 90 हैं वो भी आपको जान जाएंगे कि आप किस फील्ड के हैं। और 100 से आप बात करें, और 100 से बात करें, आहिस्ता आहिस्ता चंद ही महीने में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा जो आपको जानता होगा अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एक पॉइंट पर अगर आप रुक जाते हैं, 10 बंदों पर रुक जाते हैं, 20 बंदों पर रुक जाते हैं, तो ये आपकी कामयाबी नहीं है। इसमें आपने कोई मेहनत नहीं की। आज समझते हैं कि 10 बंदे 100 बंदे बस काफ़ी है हमारे लिए। ये बहुत बड़ी जो है ना एक मैं समझूंगा कि गलतफहमी है जो कि यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ लोगों ने क्रिएट की है कि आप चंद महीनों में, चंद दिनों में सक्सेस हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, सालों लग जाते हैं सही मायने में कामयाबी हासिल करने में। लेकिन उसको मिलती है जो मेहनत कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, जो रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहा है उसी को मिलती है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े भी फ्रीलांसर्स हैं और मशहूर हैं, उनसे आप पूछेंगे, उनकी 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल उनको लग गए इसी फील्ड के अंदर एक नाम बनाने में। चंद साल तो हो सकते हैं उन्हें एक ऑर्डर भी ना मिला हो, लेकिन वो जो मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे और जो है ना सोल्यूशन तलाश करते रहे, उसने उन्हें उस फील्ड लेवल तक पहुंचाया है, ठीक है। उस लेवल तक पहुंचाया है। हम एक दिन में नहीं पहुंचे, मुझे 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, 7 साल से। तो ये पॉइंट है, अगर आप मेहनत करते नहीं रुक रहे हैं तो आप इंशाल्लाह कामयाबी भी पहुंचेंगे। अल्लाह मियाँ कामयाबी ज़रूर देगा, लेकिन आपकी मेहनत भी देखेगा। ऐसे नहीं आप घर बैठे रहें और आपको कामयाबी मिल जाए, तो वो सिर्फ आपकी माँ बाप की दुआएं हो सकती हैं, वो आपका नसीब हो सकता है, लेकिन वो कामयाबी फिर छोड़े से अरसे की होगी, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, आपको उसकी कदर का नहीं पता। बहरहाल मैं टॉपिक से ज़्यादा नहीं हटूँगा। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया प्रिपेयर यूर सेल्फ के अंदर, तो ये आपने लाजमी तौर पर जो है ना जहन में रखना है, ताकि आप वाकई में ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकें। नेक्स्ट लेसन में हम और भी डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। खास तौर पे हम क्लाइंट हंटिंग वाले टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है। क्लाइंट लेना कैसे है अब हम आगे बात करेंगे, लेकिन इनको भी आपने जहन में रखना है कि किस तरह से नेटवर्क बनाना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, उसकी नेचर को कैसे समझना है, और जो है ना कैसे आपने स्केल करना है। ये आखिरी पॉइंट में स्केलिंग ही बताई जा रही है कि 1-2 पे नहीं रुकना, आपने आगे 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 और क्लाइंट और क्लाइंट और क्लाइंट लेते रहना है, ठीक है, जितने आप इजीली हैंडल कर सके। जब आप एक लिमिट में आ जाए कि हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप उसको उस वक्त रुक जाए। फिलहाल और क्लाइंट लेने के लिए आप अपनी स्पेस बढ़ाएं, वर्कर्स बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको स्केल कर सकते हैं और आप अपने शहर में शायद नाम कमा जाए, आपको ऑनलाइन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मिल के जब करती है ना, तो फिर आप ब्रांड बन जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप लाजमी फोकस कर